न्यू ईयर के दिन की ही बात है। मेरी मम्मी और आस पड़ोस की कुछ आंटियां मिलकर ना पिकनिक मनाने गई और वहां पे ना साथ में मैं भी गई थी। सभी आंटियां ना पिकनिक के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाकर लाई थी। कोई पिज्जा बनाई थी, किसी ने नूडल्स बनाया था, किसी ने केक बनाया था, किसी ने बहुत टेस्टी टेस्टी डोनट्स बनाया था। और मेरी मम्मी ना गाजर का हलवा बनाकर ले गई थी क्योंकि मेरी मम्मी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। फिर हमने न्यू ईयर के पिकनिक के दिन बहुत मस्ती किया। हमने बैडमिंटन खेला, हमने ऊनो खेला। उसके बाद सारे गेम्स के बाद हम बैठ गए खाने के लिए। इतने वैरायटी डिशेस थे ना वहाँ पे, सबके मुंह में पानी आ गया था। फिर सभी ने सब कुछ जल्दी जल्दी फिनिश किया। उसके बाद ना लास्ट में मेरी मम्मी ने निकाला ये प्यारा सा डेजर्ट जो था गाजर का हलवा। और इस गाजर के हलवा ने बहुत तारीफ बटोरे और ये बन गया बेस्ट रेसिपी ऑफ द डे। फिर क्या था, सभी ने स्टार्ट कर दिया मम्मी से पूछना इस गाजर के हलवा की रेसिपी। उसके बाद ही बातों बातों में मम्मी ने वही पुरानी स्टोरी बताई जो मुझे सुनकर बहुत शर्म आती है कि जब मैं 5 साल की थी और कंजक बनने जाती थी तो मम्मी के लिए गाजर का हलवा छुपा छुपा के रखती थी ताकि उनको आकर खिला सकूं। पिछले वैलेंटाइंस डे मुझे मेरी फ्रेंड पायल मिली और वो मुझे बहुत अपसेट दिख रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो। तो वो मुझे बहुत दुख भरी आवाज से बताई कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत लड़ाई हो गया है और वो उसे अब देखना भी पसंद नहीं करता। पर मेरी दोस्त पायल को उसका बॉयफ्रेंड बहुत पसंद था और वो फिर से ज्वाइन अप करना चाहती थी। और मेरी फ्रेंड को रोता हुआ देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोची उसे कुछ सजेशन दे दूं। और सजेशन से पहले मैंने उसे पूछा कि तुम बताओ पहले तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्या खाना पसंद है। तो उसने बोला पोहा। तो मैंने बोला पोहा मतलब फेवरेट फूड पोहा, ये तो बिल्कुल गाय जैसा है। मेरी फ्रेंड बोली कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड बहुत सीधा है और वो शुद्ध शाकाहारी है। पायल मुझसे पूछने लगी कि मैं उसे क्या खिलाऊं जो वो मान जाए। तो मैंने सजेस्ट किया उसे ये हार्ट शेप वाला पोहा कटलेट। और नेक्स्ट डे ही पायल आई मुझे थैंक यू बोलने के लिए क्योंकि उसका ज्वाइन अप हो गया। तो अगर आपका भी बॉयफ्रेंड नाराज हो तो उसे ये हार्ट शेप वाला पोहा कटलेट खिलाकर मना लेना। तो ये कल की ही बात है, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और हमारे यहाँ कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे और उनके साथ उनके बच्चे भी थे। तो जैसे मेरी मम्मी ने उन बच्चों से पूछा कि क्या खाओगे बताओ, तो उन्होंने बोल दिया नूडल्स। और दुख की बात ये थी कि घर पे नूडल्स था नहीं और डिलीवरी भी काफी लेट आती क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। और पीछे से वो रिलेटिव्स के बच्चे भी चिल्ला रहे थे दीदी नूडल्स बनाओ नूडल्स बनाओ। तो नूडल्स बनाना मेरे लिए तो बहुत कंपलसरी हो गया था। मम्मी भी बोली बेटा कुछ करो और नूडल्स बना दो। तो मैंने ना तुरंत से रागी निकाला और रागी को रोस्ट करने के बाद उसे ग्राइंड कर पाउडर तैयार कर लिया। उसके बाद पानी में थोड़ा नमक ऑयल डालकर उस पाउडर को उसमें डालने के बाद थोड़ी देर चलाई। फिर उसका डो तैयार करके मैंने नूडल्स बनाने के मशीन से यहाँ पे बना लिया काफी सारे वर्मीसिली वाले नूडल्स जो कि बहुत पतले थे। और फिर इन्हें 10 मिनट के लिए स्टीम होने छोड़ दिया। फिर मैंने ना बहुत सारे वेजीज यहाँ पे यूज किए, उसके ऊपर सारे सॉसेस यूज किए। फिर नमक ब्लैक पेपर डालकर उसमें रागी वाले नूडल्स डालकर थोड़े स्प्रिंग ऑनियन के साथ डेकोरेट कर दिए। एंड ये नूडल्स काफी टेस्टी बना था, बच्चों को तो बहुत पसंद आया। वो बोले दीदी मैं कल फिर आता हूँ खाने के लिए।